नदी का कहर जारी है। डुमरिया पुल और NH-28 पर पानी का दबाव बना हुआ है और डुमरिया पुल के एक छोर का जो बेस है वो पानी की धार में बह गया है और इसके कारण वाहनों के परिचालन को रोक दिया गया है। पुल की मरम्मती का काम जारी है। गंडक नदी में आई उफान ने न सिर्फ गांव को तबाह किया बल्कि NH-28 को भी इससे काफ़ी क्षति हुई। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये गंडक नदी का तेज जो धार आया था तो ये डुमरिया पुल है, उसके नीचे से पुल का बेस था जो जोड़ती है दो सड़कों को, वो बहा करके अपने साथ ले गई। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो इस पुल के नीचे जो बेस जो नदी की धार में बह गई उसे अब भरने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके कारण से ये डुमरिया पुल का एक हिस्सा जो है वो हल्का डाउन हो गया और उसके बाद उससे मरम्मत भी किया गया है। और अब जो बेस जो है वो पूरी इस धार के साथ बह गई थी उसे यहाँ पे बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे NHAI के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ देखिए किस तरह से इस पुल को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुल का बेस का पूरा हिस्सा जो है वो खोखला हो गया था, वो खाली हो गया था, पूरी मिट्टी अपने साथ जो है वो गंडक नदी में आई उफान ने बहा कर अपने साथ ले गई। और उसके बाद से यहाँ पे भारी वाहनों का जो परिचालन है वो रोकना पड़ा और उसके साथ ही जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ। ये बेस को भरने का, मजबूत करने का जो काम है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पुल की स्थिति हुई, जो गंडक नदी का जो तेज बहाव आया उसके कारण से ये पूरा जो बेस है वो यहाँ पे खोखला हो गया। नदी की धार अपने साथ इस पुल के बेस को अपने साथ बहाते हुए ले गई और उसके बाद जो है आनन फानन में प्रशासन को जो है एक्शन लेना पड़ा और NH-28 पे जो प्रचालन है वो रोकना पड़ा और अब जाकर के उसे दुरुस्त करने की कवायद जो है वो तेज की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा और NH-28 पे जो आवागमन अवरुद्ध हुआ है, भारी वाहनों का आवागमन जो अवरुद्ध हुआ है वो फिर से बहाल होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए दूसरी त्रासदी की बात करते हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 41,000 के पार होकर 41,111 तक पहुंच गई है। इलाज के बाद 27,844 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,011 है। वहीं अब तक 255 मरीजों की मौत हो चुकी है और राज्य में पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि 14,236 सैंपल्स की अब तक जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पटना में 553 कोरोना के नए मामले सामने आए। सारण में आज 64 कोरोना के मरीज मिले हैं। बेगूसराय का आंकड़ा यह बता रहा है कि 43 कोरोना के मरीज मिले। वहीं मुजफ्फरपुर में 53, कटिहार में 25 नए मरीज, नवादा में 91, रोहतास में 69 कोरोना के केस सामने आए हैं।